हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं उठा हूँ और अभी हो रहा है दिन और मैं नहा के आ चुकी हूँ और मेरे नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा है इधर। और देखो इसके अंदर बुलबुले कैसे छोटे छोटे। क्यों? तो गर्म हो रहा है ना इसलिए। वैसे रॉड से क्यों गर्म नहीं किया आपने? वो मैंने रख दी थी। अब देखो कितना पानी लगेगा इससे। ऐसे मैं रखता हूँ। मेरे लिए कम है ऐसे सब। देखो टींगा पानी लगेगा। ये टिंगू वो पेट और रॉड कहाँ है अपनी? गाइस ये रॉड में भी रख सकती थी, लेकिन बोल रही है मैं टिंगा हूँ। मैं कहीं से भी कहीं तक टिंगा नहीं हूँ, है ना? बोलो जोर से, मैं टिंगा हूँ कि नहीं बताओ। तो गाइस अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया है। और ये क्या कर रही है? स्नैपचैट। रुको रुको, वही फिल्टर लगाना। हाँ फिल्टर लगा। स्नैपचैट वाली है ये तो, पता नहीं क्या क्या कर। रुको, और इनका असली मुंह देखो और इधर देखो, कुछ मैच हो रहा है इधर। ये एक इनको देखो और इधर इनको देखो। ये कभी मैच इधर नहीं होएगा। हो जाएगा। कैसे? है बस फूल लगाना पड़ेगा। ओ, कैमरे में धुंधला धुंधला आ गया। जब भी मैं धुंधला धुंधला बोलता हूँ, ये सब कुछ धुंधला है, सर ये धुंधला के जुमरा। क्या हो गया? अरे अब मैं ब्रश नहाने वहाने के बाद में। गाइस मैं नहा के आ चुका हूँ और ये दीदी देखा मैंने तो ये कढ़ी खा रही है, मतलब पी रही है कढ़ी, सूखी पी रही है। कौन सी कढ़ी बनी है भाई आज? आलू की कढ़ी, मतलब कढ़ी में आलू भी डाला था। मेरे को भी पिलाओ, बहुत गर्म लग रही है ये तो, पिलाओ। बच गया। जानबूझ के चम्मच छुआ थी। तो अब मैं धूप लेने छत भी जाऊंगा, तो फिर अब उसके बाद। तो गाइस मैं छत आ चुका हूँ, लेकिन इधर तो धूप ही नहीं है। ओ बोलते ही लग के बादल, मतलब बादल से सूरज निकलने लग। गाइस पूरा बदल हो रहा है अभी, बादल ही बादल ऊपर। बढ़िया ही है वैसे। मैं लेने तो धूप ही आया था, लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया। तो अब तो मैं कुछ देर धूप लूँगा, फिर अब नीचे पहुँच के मिलते हैं। अभी ये देखो, ये कढ़ी कैसे बुलबुले छूट रहे इसमें, देखो कैसे फूट रहे। ये अभी जो मैंने कढ़ी पी ना, वही है ये। अब ये देखो लग रही है नीचे। ये शेफ जी हमारी, वैसे मम्मी ने बनाई है, ये बस हाथ घुमाने के लिए आ गई हैं। तो अब तो इसको मज़े से बैठ के खाऊंगा, मज़ा आएगा। गाइस अभी मैं छत आया हूँ फ्लफी के साथ खेलने। रुको अभी। तो गाइस आप इसको जानते होगे, ये फ्लफी आपने पुराने व्लॉग में देखा होगा। तो अभी देखना, ये पुराने व्लॉग में कितना छोटा था, अब देखो कितना बड़ा हो गया है। ये देखो हंसता भी बहुत है प्यार से। तो फिर अभी आपको इसकी एक चीज़ दिखाता हूँ, तो समझदार भी बहुत हो गया। अभी देखना, मैं बोलूँगा कि मेरे पीछे आ जा तो आएगा। आ जा, अरे रुक, इधर चल, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, अबे आना, आ जा, आ जा, आ जा, फ्लफी आजा, आजा, आजा तू। आजा। अबे बीच में कहाँ अटक गया? आजा, 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 आजा। आजा। हाँ हाँ बोल। अब दीदी के पीछे लग गया। जाने में भैया के पास चले जा। निमित भैया डर रहा है इससे। हाथ पे ले ले, नहलाया है अभी। नहीं निमित बहुत खिलाता है, इसको पकड़े। ये हमारे संकल्प के अच्छे बेस्ट फ्रेंड है ये। क्यों भाई निमित, कितने पुराने मित्र हो तुम और संकल्प? कितने? बहुत। खड़े रहो पहले। कितने साल पुराने मित्र हो तुम? पुराने मित्र। कितने पुराने मित्र हो तुम? अरे वो खा भी लेता है ध्यान से। कितने वर्षों पुराने मित्र हो तुम? 5-6। आजा,
हो कितने साल के तुम अभी कुल? 12 साल के हो। 12 साल में तुम्हारी 5-6 साल की मित्रता, अच्छी बात है, गुड स्कोर। और तुम्हारी मित्रता में जितनी खटास फटास है ना वो ज़्यादा ही है क्या? क्यों मित्रों? ये हमारा भी बहुत तगड़ा म्यूजिशियन व्यक्ति है, ये बहुत अच्छा म्यूजिक बजाता है हमारा क्या निमित भाई। क्यों भाई? कीबोर्ड बजाता है। क्या क्या बजाते हो आप निमित? पियानो। तबला भी तो बजाता है। पियानो के बारे में आप कुछ बताएं जिससे हमारे संकल्प भाई के दर्शक क्या पियानो के बारे में आप कुछ टिप्स बताएं जैसे हमारे संकल्प भाई के दर्शकों को मालूम पड़े कि पियानो क्या होता है, पियानो में क्या क्या होता है। क्यों, थोड़ा बताएंगे आप? आपको कितना ज्ञान है पियानो का, जैसे हम आपको कह सके कि आप पियानो के आर्टिस्ट हैं। बताइए। संकल्प खड़े होइए, इंटरव्यू लीजिए। बताइए। हमें पियानो के बारे में इतना मालूम है कि पियानो में बहुत सारे पियानो के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? पियानो एक मैं पियानो को मानता हूँ कि मेरा पूरा म्यूजिशियन लाइफ है। मैं बस इसके मेरा बिजनेस यही बनेगा आगे होके। ये बिजनेस यही बनेगा। हाँ तो चलो पियानो का बिजनेस करेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा म्यूजिशियन आर्टिस्ट या बिल्कुल बहुत सक्सेस होगा। पर पियानो में होता क्या क्या, पियानो बजता कैसे, पीने क्या, थोड़ा बहुत कुछ उसके टिप्स, उसके आर्ट मतलब क्या क्या रहता है, क्या बीट रहती है, कैसा क्या कुछ रहता है, उसके बारे में बता दो। पियानो ही क्या होता है, पियानो के बारे में बता दो। पियानो के बारे में तो इतनी चीज़ें जो अभी मैं 6 साल हो गए सीखते सीखते आधी भी नहीं पता है मेरे को। 6 साल सीखते, इतनी चीज़ें मतलब जब से हम फ्रेंड्स हैं उससे 1 साल पहले से, साल बाद से बात से बीट्स भी बहुत सारी होती है। 8 बीट, 4 बीट, 6 बीट, 16 बीट। और बताओ ना और क्या क्या आता है, बताओ ना तुम। उसके पियानो में क्या क्या होता है, जितना तेरे को नॉलेज है वो तो बता, हमको भी सीखने को मिले, उत्तेजित होए हम। हमारे संकल्प भाई की जनता भी उत्तेजित होए कि नहीं यार कोई चीज़ होती। हाँ 49 जनता जो हमारे संकल्प की है तो वो देख के उत्तेजित हुए, उसको मालूम पड़े कि नहीं यार पियानो कुछ होता है। तेरे कारण 49 में से 9 क्या 1 भी सीख गया तो बहुत बड़ी बात है। निमित भाई का योगदान रहेगा। क्यों निमित भाई? चलो बताइए। पियानो में दोनों हाथ का यूज़ करना पड़ता है, कभी भी एक हाथ से बजाने की कोशिश ही नहीं। और मैं 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी भी मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मेरे को मतलब अभी और 5-6 साल। तो गाइस मेरा प्यारा मित्र उस छत से वापस इस छत आ चुका है। तो अब क्योंकि उधर धूप लग रही थी और बेचारा ऐसे चढ़ के बोल रहा था तो बेचारे को थोड़ा अच्छे से नहीं बोल पा रहा था। तो अब भाई बताएगा कि पियानो मशीन को बजाते कैसे हैं। और कोई भी हल्के में मत ले लेना, बहुत खतरनाक बजाता है अभी। चलो तो गाइस अभी हम वहाँ पे जब ये इन भाई से इंटरव्यू ले रहे थे इनका, तो हम अच्छे से नहीं ले पाए थे इनका इंटरव्यू। तो अभी ये यहाँ आ चुके हैं और बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और अब तो सीधा फेस टू फेस आ गए हैं। तो अब इनसे वापस वही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको पियानो के बारे में क्या क्या पता है? पियानो के बारे में हमको पियानो के बारे में पियानो के बारे में हमको बहुत कुछ पता है। उसमें राग होते हैं, 7 स्वर होते हैं, कॉर्ड्स, नई नई चीज़ें और बहुत सारे कुछ सीखने को मिलता है उससे। और सीखने का भी बहुत कुछ मिलता है। और पियानो एक ऐसी चीज़ है उसमें जितना घुसोगे उतना कम है। म्यूजिशियन लाइफ इतनी अच्छी होती है, आपको जब जाना है कहाँ पर इतना जॉब का टेंशन नहीं। म्यूज़िक लाइफ में जो करना है वो करो और आपको नई नई कंट्रीज में जाने को मिलता है। प्रश्न है कि आप जो पियानो मशीन बजाते हो, मतलब पियानो बजाते हो, तो उस मशीन के बारे में आपको क्या क्या पता है? पहले तो मैं बताना चाहूँगा मेरा जो पियानो है वो 80,000 का रोलैंड XPS 30। क्या? चल भाई बता। मैं मेरे कीबोर्ड में कितनी 36 कीज है और दोनों हाथ से बजाना रहता है। इधर अपना सॉन्ग चलता रहता है, इधर कॉर्ड्स बजानी रहती है। और वॉल्यूम कंट्रोल, बैंक चेंज करना इसमें बहुत टफ रहता है, लेकिन वो सीखते ना जब एकदम इजी लगने लग जाता है। और पूरे 36 कीज एक बार में बजाना वो भी बहुत टफ रहता है। तो कीज पे है ना क्या रहता है, एक ब्लैक कीज रहती है, एक वाइट की रहती है। तो उसमें बस 2 कीज का खेल है, वो 2 सीख ली तो आपने पूरे पियानो में आधे से ज़्यादा चीज़ सीख ली। शाबाश। तो हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कितने कंपटीशन जीते? कंपटीशन तो अभी सीखे गए नहीं है क्योंकि अभी हमने पूरा नहीं सिखाना इसलिए। हाँ तो अभी कहीं जहाँ आप
अपना ये ऑर्केस्ट्रा करने गए कुछ? हाँ, एक 56 दुकान इंदौर पर गए हैं। अभी जनवरी फरवरी में एक और बड़ा है जिसमें 40 म्यूजिशियन हमारे साथ बजाएंगे पूरे। कंपटीशन रहेगा अभय प्रशाल में। अच्छा, लाभ मंडपम। और मेरा कीबोर्ड जो है वो 80,000 का है। और तो फिर उसमें तो बहुत सारे साउंड वगैरह सब रहेंगे। हाँ, मुझे उसमें से बस आधे से भी कम पता है उसके सिस्टम के बारे में, क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। अभी मेरे को 3-4 महीने हुए उसको लाए हुए। अपना देसी कलाकार है ये, देसी कलाकार अब विदेशी कलाकार भी बनता जा रहा है, पियानो का विदेशी कलाकार। तो भाई मेरे परम मित्र, बताइए कि जो आपका पियानो है वो क्या है, कैसा है, मतलब उसके हिसाब से। मतलब इसमें बहुत सारे स्वर होते हैं, आप सीखना चाहो तो सीख भी सकते हैं। और मेरा 80,000 का कीबोर्ड है। 80,000 पैसा है। तो जो तुमने 80,000 का कीबोर्ड खरीदा है उसमें आपने सीखा क्या है? बहुत कुछ सीखा है हमने। अरे मम्मी की आवाज आ गई भाई गाइस ये तो गया, क्योंकि हम बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, जब भी मम्मी या पापा हमें से घर में किसी भी व्यक्ति की आवाज़ आती है ऐसे ही कुदम कुदाई करते हुए भागना पड़ता है, क्योंकि यार जरा से भी लेट हुए तो समझिए ना। तो अब इसने बता तो दिया कि 80,000 का पियानो है, ये सीखा है मैंने। तो इसको अगले वीडियो में मैं इसका पूरा ऑर्केस्ट्रा कर डालूँगा कि मतलब इसका पियानो बजाने का, कीबोर्ड बजाने का, ये बजाता कैसे है। तो फिर उसके लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में मैं वही बताऊँगा। तो गाइज हमेशा की तरह रात हो चुकी है, सोने का टाइम हो चुका है। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन स्टे संकल्प द्विवेदी व्लॉग्स, बाय।